जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मदर टेरेसा। यानी कि इसमें हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमेन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स? इफ़ यस, नेम हर एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज। यानी कि पूछा गया है कि क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिसने विकलांगों और अनाथों की सेवा की है? यदि हाँ, तो आप उसका नाम बताएं और उसके कुछ गतिविधियों को, कुछ एक्टिविटीज़ को बारे में भी लिखें, उसका सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं। यही इसमें लिखा गया है। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर में मदर टेरेसा के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट सेंट। सी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपजे, मैकेसिडोनिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि मदर टेरेसा जो है वो एक महान संत थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोपजे नामक जगह पे हुआ था। सी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। ये जो मदर टेरेसा हैं वो अल्बेनियन बिल्डर, जो कि अल्बेनियाई बिल्डर हैं, उनकी सबसे छोटी बेटी थी, उनकी सबसे छोटी संतान थी। हर ईयरली नेम वाज एग्नेस। इनका जो बचपन का नाम कहें या शुरुआती जो नाम कहें, वो मदर टेरेसा का शुरुआती नाम यानी बचपन का नाम जो है वो एग्नेस था। बट सी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन इनको मदर टेरेसा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये मदर टेरेसा के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। सी टुक हर इनिशियल वोब्स एज अ नन। इन्होंने, जो मदर टेरेसा है, उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो आगे एक नन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टॉट एट एस.टी. मैरिज हाई स्कूल कोलकाता। जो मदर टेरेसा हैं, उन्होंने 1931 से 1948 के बीच कलकत्ता में जो स्कूल है संत मैरिज हाई स्कूल, वहाँ पे अपनी यहाँ पे पढ़ाने का ये काम करती थी। यानी कि यहाँ पे एक शिक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया था। यहाँ पे पढ़ाने का काम इन्होंने किया था। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। लेकिन यहाँ पे जब ये पढ़ा रही थी, उसी दौरान ये भारत के जो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी पीड़ा और गरीबी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और इन्होंने जो स्कूल में पढ़ाते थे, कॉन्वेंट स्कूल में, उसको ये छोड़ने का निर्णय लिया। और उसके बाद ये लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे निर्णय लेती है कि आगे वो अब यही काम करेंगी, और उसके बाद ये स्कूल में पढ़ाना छोड़ देती है। सी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। यहाँ पे ये जो हैं मदर टेरेसा जो हैं, उन्होंने खुद को कलकत्ता की जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके बीच काम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। यानी कि अब उन्हीं लोगों की ये मदद करेंगी, यही ये अपने जीवन में निर्णय लेती है। Although she had no fund, she started an open air school for slum children। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये निर्णय तो ले ली कि अब वो जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी उसमें नहीं पढ़ाएंगी, बल्कि कलकत्ता के जो झुग्गी झोंपड़ियों के गरीब के जो बच्चे हैं उनके साथ रहेंगी, उनकी सेवा करेंगी। लेकिन यहाँ पे उनके पास कोई फंड नहीं था, यानी कि कोई यहाँ पे चैरिटी उनको नहीं मिला था, किसी प्रकार के इनको यहाँ पर फंड प्राप्त नहीं हुआ था काम करने के लिए। फिर भी उन्होंने जो कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे थे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के जो बच्चे थे, उनको पढ़ाना ये शुरू कर देती है। और इनके पास न तो कोई फंड था, तो इस वजह से ये कोई स्कूल नहीं बना पाती है, तो खुली हवा में ही बच्चों को ये पढ़ाना शुरू करती है। आगे है, इन 1950 सी स्टार्टेड द
मिशनरीज ऑफ चैरिटी, शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स whom nobody looked आफ्टर। बताया गया है कि आगे 1950 में उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की। वह उन लोगों से प्यार करती थी, उनको ज़्यादा चाहती थी जिनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, जिनका कोई परवाह नहीं करता था, यानी कि एक तरह से जो अनाथ हो गए थे, जिनका कोई नहीं था, वैसे लोगों की ये सेवा करना, उनका देखभाल करना शुरू कर देती है। शी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड डिस्टिंक्शंस। ये जो काम कर रही थी उस काम के लिए इन्हें देखा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया, ये भी इनको देने का काम किया गया है। यानी कि इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी इनको मिला है। सम ऑफ देम आर द पोप जॉन 13th पीस प्राइज, द मैग्सेसे अवार्ड्स, द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री एंड नोबेल पीस प्राइज 1979। उनमें से अगर हम कुछ इनके जो पुरस्कार मिले हैं, जो सम्मान मिले हैं, उसकी बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इनको पुरस्कार में पोप जॉन 13वीं जो है शांति पुरस्कार वो मिला है, मैग्सेस पुरस्कार मिला है, भारत रत्न जो कि हमारे देश का सबसे उच्चतम नागरिक पुरस्कार है वो भी मिला है, और यहाँ पे 1979 में मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड criticism, but she was undeterred. She said, no matter who says what, you should accept it with a smile and do your own work। यहाँ पे बताया गया है कि मदर टेरेसा जब ये काम शुरू की थी, लोगों को सेवा करना शुरू की थी, तब उनको कई तरह के कठिनाइयों और जो आलोचना होता है उन आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वो अपने काम पे डटी रही, वो अपने काम में लगी रही और अपना काम करती रही। ये कहती थी, इन्होंने एक बार कहा था कि नो मैटर हु सेज व्हाट, कि इसमें कोई कुछ भी कहे उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, कोई हमारे बारे में क्या बात कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू शुड एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल, हमें लोग कुछ भी कर रहा है तो उसे हमें प्यार से, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना चाहिए। एंड डू योर ओन वर्क, और हमें अपना काम करते रहना चाहिए, अपने काम में लगा रहना चाहिए। तो ऐसा मदर टेरेसा का विचारधारा था, उनकी ये विचारधारा है और इसी विचारधारा से वो काम कर रही थी। आगे है, आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज शी एडवाइज्ड पीपुल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तब उस समय इन्होंने लोगों को ये एक तरह से एडवाइस, सलाह दी थी कि वे लोग जब भी अपने घर जाएं तो घर जा कर के अपने परिवार से प्यार करें और यहाँ पे दुनिया में शांति को बनाए रखें, उसको आगे बढ़ाएं। यही वो लोगों को सलाह देने का काम की थी। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबोर्ड ऑन द 5 सितंबर 1997। मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को स्वर्ग सिधार गई, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। एट द टाइम ऑफ हर डेथ हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। जब यहाँ पे मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी, वो स्वर्ग सिधारी थी, उस टाइम पे इनके मृत्यु के समय उनके मशीनरीज ऑफ जो चैरिटी है उसमें 4000 से भी ज़्यादा बहनें जो नन थी वो काम कर रही थी। उसके अलावे यहाँ पे 300 सदस्यों का एक भाईचारे वाला एक यहाँ पे संबंध बन गया था, वो भी लोग इसमें काम कर रहे थे। और ये लगभग 123 देशों में लगभग 610 मिशन संचालित कर रहे थे, उसको चलाने का काम कर रहे थे जब मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी। These included hospitals and homes for the people with HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis, children and family
काउंसेलिंग प्रोग्राम्स, पर्सनल हेल्प्स, ऑर्फन एज एंड स्कूल्स। अब इसमें जो 610 इनका जो मिशन संचालित हो रहा था उसमें से कुछ का नाम दिया गया है, जैसे कि इसमें जो HIV और एड्स है इससे संबंधित, फिर कुष्ठ रोग है उससे संबंधित, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अस्पताल, घर, उसके बाद बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी कई सारे काम किए जा रहे थे, कुछ व्यक्तिगत सहायता के लिए, उसके बाद अनाथालय, स्कूल, ये इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे इस मिशन में इस तरह के संस्था शामिल थे जो कि मदर टेरेसा के द्वारा चलाया जा रहा था। तो उनके मृत्यु के समय इतना सारा यहाँ पे काम कर रहा था, लगभग कितना है 123 देशों में 610 मिशन संचालित हो रहा था, जिसमें से ये सभी कुछ जो मुख्य हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। आगे है, मदर टेरेसा वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विस टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया। भारत में मदर टेरेसा जिस तरह से सभी धर्मों के गरीबों के प्रति सेवा की थी, उस सेवा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपना आभार प्रकट करते हुए मदर टेरेसा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया था, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज के हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को मदर टेरेसा के बारे में पढ़ना था, वो जो अपना पूरा जीवन गरीबों और जो दुखी लोग थे, अनाथ थे, जो बीमारी से लड़ रहे थे, उनकी सेवा में गुजारी थी, उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।